हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा बघेल। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज आए हूँ मैं अपने समाज सेवी हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर परिचय। मैं राम अवध सिंह बघेल और मेरे पिताजी भी पुराने समाज सेवक रहे हैं। मैं तो इतना नहीं रहा हूँ। मैं तो अभी कोई कार्यक्रम होता है उसमें चला जाता हूँ, बाकी समाज सेवा से अपने बघेल समाज की सेवा में कम से कम रहा हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद में विभाग में सामाजिक समरसता का दायित्व है और संघ का स्वयंसेवक हूँ 40 वर्ष से। और विश्व हिंदू परिषद में मैं करीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रखंड मंत्री से आज विभाग के दायित्व तक मैं काम करके ही आया हूँ कि किसी की भी अधिकारी की मक्खनबाजी नहीं, किसी की चापलूसी नहीं। काम करेगा जो व्यक्ति अधिकारियों की नज़र में अपने आप आ जाता है और दायित्व अपने आप मिलने लग जाते हैं। लोग बाग दायित्व के लिए मक्खनबाजी करते हैं, जी हजूरी करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी संगठन में काम करो तहे दिल से और आपको संगठन अपने आप ही आगे बढ़ाएगा। मेरा काम बेसिकली LIC में चीफ एडवाइज़र हूँ और रियल एस्टेट का काम मेरा जयपुर और अहमदाबाद में है और मैं यहाँ किले में निवास करता हूँ। पिताजी मेरे श्री राम प्रसाद धनगर जी पुराने वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं। अभी उनकी 84 साल की उम्र है, तो अभी बेड रेस्ट पर ही रहते हैं। बाकी अच्छा सर, आपको मतलब मैं भी सामाजिक लोगों से जुड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने भी थोड़ा आपसे कम परिचित हुआ हूँ। उसी हिसाब से हमारे समाज के बहुत सारे लोग भी हैं जो आपसे परिचित नहीं है। तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगा कि आप समाज से जैसे जुड़े हो या कब सक्रिय हुए, थोड़ा कितना टाइम हो गया उसके बारे में। हम बघेल समाज की बैठकों में करीबन 18-19 साल के थे, तब से आते जाते थे बैठकों में केवल, क्योंकि पिताजी सक्रिय थे। तो राकेश होलकर हैं, घनश्याम हैं, विजेंद्र जी हैं और तुम्हारे सुंदर होलकर हैं, ये हमारे साथ के ही हैं। इन लोगों ने 4-5 लोगों ने बहुत सेवा की है, समाज सेवा काम किया है, खूब खूब फर्श उठाए, काफ़ी काम किया है। लेकिन हमने इतना सक्रिय नहीं रहे क्योंकि हम अपने जॉब के काम से चले गए। तो बैठक हुई, कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें जाना आना हुआ बस केवल, और कोई ज़्यादा इतना वो नहीं। अच्छा सर। सर अभी जो हमारे बघेल छात्रावास पे जो होलकर फाउंडेशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, उसमें आप गए थे? हाँ, मैं इस बार गया था, पिछले बार मैं नहीं जा सका, उस समय बाहर था। इस बार होलकर फाउंडेशन का काम बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम था। 4-5 लोगों का मेरे नाम ध्यान है, राजवीर सिंह, चंदू सेनावली और रेलवे में वो जयदेव बघेल और आपके विजय सिंह हाँ, विजय जी। पुलिस में है। हाँ, 4-5 रेलवे लोग में हैं वो भी रेलवे में। रेलवे हाँ, में। रेलवे नहीं, विजय सिंह विजय विजय जी राज बागी वाले वो हाँ, बागी रेलवे वाले में। हाँ, रेलवे में, वो अच्छा रेलवे में। रेलवे में। एक और हैं गसोला की हैं, वो हाँ। राजस्थान पुलिस में हैं। वो सभी युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत भव्य कार्यक्रम किया था और फिर भी बहुत अच्छा लगा। उनको टिप्पणियां सुननी पड़ रही हैं समाज। देखो, मैं इसके माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूँ, मैंने ग्रुपों में देखा है कि उन्होंने कितने अच्छे से मतलब प्रचार प्रसार किया था, ग्रुपों के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से, प्लस में हमने भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया था। फिर भी उनके पास डाटा नहीं पहुँच पाया उस कारण से, और फिर बाद में भी बच्चे पहुँच रहे हैं उनको, फिर भी उन्होंने प्रतिभाएं जो आई थी उनको भी सम्मानित किया था। फिर भी उनको इसके आपने मतलब कुछ बच्चे जो रह गए थे उनके लिए उनको सुनना पड़ रहा है कि मतलब व्यवस्थाएं सही नहीं थी, ये नहीं था, बच्चे वापस लौट के आ गए। तो ये सुनने को मिल रहा है। देखो, समाज के अंदर कोई कर रहा है तो उसमें वो टांग खिंचाई है ना उनको उसके उन्होंने ऊपर। बहुत अच्छा काम किया था और मैं अपना बताता हूँ। मैं वहाँ करीबन 1.5 घंटे बैठा रहा और लास्ट में सभी बच्चों का हो रहा था, तो मैंने अपने बच्चे का भी देना चाहा। मेरा बच्चा ताइक्वांडो में नेशनल चैम्पियन रहा था, तो उसका दिया था। लास्ट टाइम में मैंने केवल फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेजा था। किनको भेजा था? मास्टर साहब हैं, हाँ, कसौदा वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भेज दिया, हाँ, मतलब उनको खुद भेजा, उन्होंने पहुंचे तुरंत मतलब। उसको लिख हाँ, के, और उन्होंने प्रूफ भी नहीं मांगा। प्रूफ मांगना चाहिए सही जबकि बात। प्रूफ भी नहीं मांगा। उन्होंने विश्वास किया
और तुरंत बच्चे को बुला कर उनको सम्मानित किया। तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि बच्चे रह गए होंगे? नहीं चलो रह गए होंगे, पर देखो किसी का मनोबल तोड़ना ये गलत चीज़ है हाँ, ना। नहीं, देखो वो ये काम बहुत तो अच्छा किया था। हाँ जी, बाद में बोल रहे हैं कि मतलब सिस्टम सही नहीं था, ये नहीं, सही नहीं, नहीं था, वो नहीं था, ये गलत कार्यक्रम चीज़ है। भव्य था, बहुत अच्छा था। मतलब जिसमें मेरी समझ में शायद कोई कमी नहीं है, क्योंकि नहीं वो तो समाज को भी दिख रहा है, कोई कमी नहीं, पर कुछ ना कुछ त्रुटियां लोग निकाल रहे हैं, वो गलत है ना। किसी को मतलब मनोबल को वो कितने मतलब नहीं, उससे कर रहे हैं उत्साह के साथ, कोई छोटी-मोटी कमी रह भी जाए, तो वो भी तो तो अपनी समाज हतोत्साहित की नहीं है। करना चाहिए बिल्कुल युवाओं को। बिल्कुल। उनको और बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, अगले साल और अच्छा कार्यक्रम करें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करो तुम मेरे साथ। अच्छा अच्छा, आगे मेरा एक सवाल और है अपने, क्योंकि आप अपने समाज जिला अध्यक्ष साहब हैं, उनके साथ आप मैंने देखा आपको एक दो बार, तो जो उगाई वगैरह हो रही है वो अपने हुलकर मतलब हॉस्टल के लिए हो रही है, बघेल छात्रावास के लिए, तो उस पर कार्य वगैरह कब तक प्रारंभ हो जाएगा? थोड़ा आपको अगर उसके बारे में पता हो तो। अभी 4-5 लोग राधे श्याम जी हैं, बलराम जी मार साहब हैं, रमेश जी मार साहब हैं, गोपाल जी भाई साहब हैं। ये 4-5 लोग बहुत काम कर रहे हैं। पूरा दिन देते हैं, समय नहीं, समय मतलब घर के लिए देना चाहिए, वो समाज के लिए दे रहे हैं। तो जहाँ तक है मेरे को मालूम है कि अभी माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो भव्य मूर्ति के लिए पैसा, और बाकी फिर हॉस्टल में के लिए। बता रहे हैं, और कुछ बता रहे हैं कि लाइब्रेरी भी बनाएंगे। अच्छा उसके लिए उगाही हो रही है। हाँ, उसके लिए धन तो संग्रह हो कब रहा है। तक मतलब प्रारंभ हो जाएगा काम? इस पे बगीची पे तो चल रहा है कार्य, बगीचे पर पे अपने चल रहा हॉस्टल है। वगैरह पे कब हॉस्टल का तक मेरे हो? को मालूम नहीं, अच्छा वो राधे श्याम जी बता देंगे। ठीक, धन्यवाद। और समाज के लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुछ अपने विचार, कुछ और पर्सनली कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। आपको भी पता है समाज के से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों का परिचय, आपका नंबर है, किसी दिन किसी और का भी आएगा, तो उस हिसाब से परिचय चल रहा है समाज का। आप कुछ कहना चाहो तो। समाज में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बहुत जागरूकता है ये। हमारे पिताजी लगभग 50 साल पहले साइकिलों से 5-5 रुपए हर गांव में जाके 5-5 10-10 रुपए लेते थे, धनराशि इकट्ठा करते थे। उनके साथ ही बहुत लोग हैं अभी भी। डोरीलाल जी वकील साहब हैं, गोपाल जी वैसा हैं, और भी बहुत से लोग हैं, रमन जी हैं। तो उस समय उनको 5-5 रुपए लेने के लिए भी बहुत सा सुनना पड़ता था कि पैसे खा जाएँगे, जमा नहीं होगा, वो तो जबकि अब भी सुनना पड़ रहा है, हाँ, क्योंकि देखो उसमें राशि आ रही है, जैसे अपने ग्रुप में डालते हैं ना, जैसे रमेश मास साहब जैसे डालते हैं, कोई 11,000 दे रहा, कोई। अब उसमें देखो हम तो अपनी समाज की जगह पे रह रहे हैं हॉस्टल पे, हमको सुनने को कि कहाँ जा रहा है वो पैसा, ये पूछते हैं हमसे। मैं हमको क्या पता, समाज के लोगों से पूछो, आपको जब हिसाब लेना है तो उनसे लीजिए। हमसे क्या बोल उगाही हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कार्य भी तो हो रहे हैं, भव्य यात्रा निकली उसमें, उसमें भी पैसा लगा था। इधर अपने बगीची पे कार्य चल रहा है उसमें भी, और अपने हॉस्टल की भी तैयारी चल रही है। तो देखो लोग बाग सवाल तो करते हैं, ये तो करते जरूरी है। हैं। लोगों का सवाल करना वाजिब है। और बाकी राधेश्याम जी मेरी समझ में पहली बार ऐसे युवा व्यवसायी अध्यक्ष हुए हैं जो 5 पैसा नहीं खा सकते, और सभी पैसा, जितना भी पैसा आ रहा है, धनराशि आ रही है, वो अकाउंट में जा रही है। आज पैसा आया, कल अकाउंट में जमा हो रहा है, चेक ले रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, पैसा कोई नहीं खाएगा। और थोड़ा बहुत पैसा तो खुद अपनी जेब से राधेश्याम जी कर देते हैं, वो वो इस तो धनराशि को भी नहीं धनराशि। लेते हैं। और आज यहाँ बगीची में जो काम चल रहा है, गर्ग साहब ने 10 लाख का बोला था, लेकिन अभी वहाँ से बता रहे हैं 3 लाख रुपए आए हैं, बाकी के पैसे राधेश्याम जी ने अपनी तरफ से ही लगाए हैं। बाकी आएगा जब देखेंगे, हाँ वो एडजस्ट तो करेंगे। एडजस्ट हो। बाकी पैसा कोई नहीं खा सकता है समाज का, कोई नहीं खा सकता। और कुछ सवाल कहना चाहो अपनी जो इच्छा हो समाज के लिए, अपनी माता अहिल्याबाई के। समाज बहुत तरक्की कर रहा है, जागरूकता आई है। हमारे समाज के नवयुवक बहुत सारे एमबीसी में आने के बाद सर्विस में लगे हैं, और बहुत एजुकेशन के लिए यहाँ भरतपुर में बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और मेरा उनको बच्चों तहे के दिल लिए कुछ से, मोटिवेशन लाइन हो जाए हाँ, कुछ बच्चे अगर पढ़े हैं अपना, उनके लिए कुछ। पूरा दिमाग पढ़ाई पे लगाएं, मोबाइल से दूर हटें, मोबाइल को ज़्यादा यूज ना करें छोटे बच्चे, क्योंकि मोबाइल एक टाइम बम है मोबाइल में जानकारी भी बहुत है अच्छी, और गैर नेगेटिव भी जानकारी है बिल्कुल। नेगेटिविटी भी बहुत है। तो बच्चों को ज़्यादातर मोबाइल से दूर ही रहें तो बढ़िया है। कम से कम 12वीं तक तो रहें, उसके बाद समझदारी आ जाती है बच्चे में, अच्छे बुरे का फ़र्क जान जाता है बिल्कुल बच्चा, तब यूज करे तो ज़्यादा अच्छा है मेरी समझ में। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और हमने सर के विचार जाने, और आप आगे भी किसी और समाज सेवी के विचार जानने हैं तो उसके लिए आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगले वीडियो किसी की भी आपके फ़ोन पर आए। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी मैं आपके लिए एक बोलूँगा
हाँ बोलिए। आप जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, और आपका जीवन उज्जवल और भविष्य उज्जवल में बने, और आप नई नई ऊंचाइयां हासिल करें, हमारी शुभकामनाएं। और मैंने कई बार सब्सक्राइब करने का कोशिश भी किया, लाइक तो करता हूं, पर सब्सक्राइब करने में क्या है, वो फिल्म बात बहुत देर काफ़ी टाइम लगा लेती है चलने में, तो सब्सक्राइब ज़्यादा कर नहीं पाया। बाकी भेजा तो मैंने, आपका वीडियो विदेशों में भी गए हैं, वो मैंने भेजे हैं, मैं कई अच्छा, संगठनों मैंने उसमें चेक किया था, उसमें 0.3% विदेशी जो देख रहे हैं वो आपके द्वारा ही देख रहे हैं। अरे उसके लिए धन्यवाद। विदेशों में भेजा है मैंने। तो सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि वो फिल्म लेट चल पाती है थोड़ा सा, मोबाइल में शायद हो सकता है डाटा नहीं कम हो। वो डाटा नहीं, उसमें क्या होता है, लिंक पे शेयर करना होता है, आप वीडियो को ऊपर दबाते होंगे तो वीडियो के ऊपर, अच्छा लिंक पे, हाँ तो उसमें कोई धन्यवाद, थैंक यू।